देखिए, भीख मांगना जो है हमारा पुश्तैनी बिजनेस है। अरे तुम जैसे नौकरी करने वाले मजदूरों से तो ज्यादा ही चाहता हूँ मैं। राजनीति में और भीख मांगने में कोई खास फर्क नहीं है। जब संसद में चलने लगे गुस्सा और लात, घोटाला करने पर भी ना जाए कोई हवाला, वीडियो इंटरव्यू को जब मॉडर्न भाषा में कहा जाने लगे पॉडकास्ट, ऐसे में हम करते हैं सस्ती बात। नमस्कार दोस्तों, मैं पॉडकास्ट का तार कुमार प्रभात। दोस्तों, हमारे समाज में जिस तरह से मांगने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ऐसे में फर्क कर पाना मुश्किल होता जा रहा है कि किसे सच में जरूरत है और किसे नहीं। चौक चौराहों, सड़क, ट्रेन, मंदिर, मस्जिद के बाहर भिखारियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। मन में कभी कभी ये सवाल हमेशा उठता है कि आखिर हमारे देश में भिखारियों की संख्या इतनी बढ़ती कैसे जा रही है? कहां से आ रहे हैं इतने सारे भिखारी? ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं चंदू भिखारी। स्वागत है आपका चंदू जी। मतलब कि ऐसे कौन करता है स्वागत है? मतलब क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? ये पूछिए कि क्या नहीं हुआ भाई है? अरे मेहमान को बुला के आपने सीधे सीधे भिखारी बना दिया। अब पूछ रहे हैं कि क्या हो गया? क्या बदतमीजी है? तो आप भीख मांगते हैं ना, इसीलिए आपको भिखारी बोल दिया। अरे फिर से बोल रहे? ऐसा करो कि खत्म करो सब इंटरव्यू फिट रहो है, जाओ किसी और को बुला के ले आओ, अपना करो ये तमाशा। अच्छा रुकिए 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 रुकिए, फालतू बात। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप मतलब भीख मांगते हैं, फिर वो क्या है? देखिए, भीख मांगना जो है हमारा पुश्तैनी बिजनेस है? जैसे कि तुम्हारा ये बिजनेस है ना, लोगों का ये इंटरव्यू दिखाना और दिखाकर बेवकूफ बनाना है। तो हम ईमानदारी से कई पीढ़ी से भीख मांगते आ रहे हैं। हमारे दादा के दादा के दादा के दादा सब भीख मांगते थे, ओरिजिनल भीख मांगने वाली पीढ़ी है हम। और धीरे धीरे इस बिजनेस को फैला के हमने मॉडर्न बना दिया है भाई। अब हम ऑनलाइन भीख मांगने की भी सुविधा देते हैं, क्या समझे? तो चंदू जी, क्या आप हमें बताएंगे कि आप भिखारी कैसे बने? अरे गजब आदमी हो यार, बोला तो कि ये मेरा प्रोफेशन है। प्रोफेशन? प्रोफेशन मतलब? अरे हाँ, प्रोफेशन। अरे जैसे कि तुम लोग हो ना, ये क्या कहते हैं, एंकर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैसे मैं भिखारी हूँ। सबका अपना अपना काम है। लेकिन भिखारी मतलब ये तो बहुत छोटा काम है, ऐसा नहीं लगता आपको? छोटा काम? और ये लाइट वाइट जलाकर दिन भर जो ये फालतू का इंटरव्यू करते रहते हैं, वो बहुत बड़ा काम है, हैं? फालतू छोटा काम। अरे बिजनेस प्लान देखा तुमने मेरा? हैं? बिजनेस प्लान? भिखारी का बिजनेस प्लान? अरे हाँ, बिजनेस प्लान। देखो, सबसे पहले तो लोकेशन का चुनाव बहुत जरूरी होता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा के बाहर तो भीड़ होता ही है, हाँ? फिर कपड़ा भी ऐसा पहनना चाहिए कि लोगों को देखते ही दया आ जाए। और सबसे जरूरी है एक्टिंग, मतलब आंखें लाल कर लेनी चाहिए ऐसे, हाथ पर फड़फड़ाते रहना चाहिए, और गला ऐसा होना चाहिए कि लोग आपकी बात न समझ पाए। बाबा ऐसे होती है, समझे? और ये सब कहाँ से सीखा आपने? मतलब एक्सपीरियंस है और राजनीति से। हमने कई सालों तक इस बिजनेस को स्टडी किया। मैंने देखा है, सोमवार को शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को वो अपने गणेश जी, गुरुवार को मस्जिद के बाहर, शुक्रवार को पीर बाबा के यहाँ, शनि को तो खैर शनि महाराज। तो वहां पर भीख मांगने में ज्यादा वहां मिलता है। लोग ज्यादा भिखारियों को उस दिन दान देते हैं, अपना धंधा भी अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जो भी कहिए, भीख मांगना तो अच्छी बात नहीं है, क्यों? ऐसा है कि अपने ज्ञान की बनाओ बत्ती, है? और उसको जलते हुए दिए में डाल दो, है ना? ज्यादा शिक्षा मत दो कि भीख मांगना गलत है, भीख मांगना गलत है? अरे तुम जैसे नौकरी करने वाले मजदूरों से तो ज्यादा ही चाहता हूं मैं, समझे? और भीख मांगना जो है ना, वो मॉडर्न भाषा में उसको कहो तो इन थिंग है,
गरीब राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप देशों के सामने कटोरा लेके खड़े रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। हर मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर सरकार के पास कटोरा लेके खड़ा रहता है, हाँ? कभी सड़क के नाम पे, तो कभी मेट्रो के नाम पे, कभी बिजली के नाम पे, कभी नाली के नाम पे, कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, सब भीख मांगते हैं, हाँ? सब अपने जनता को बांट देते हैं। मगर वो तो राजनीति करते हैं, नेता हैं वो लोग। अरे कैसी राजनीति है। अब मेरा जाको ज्यादा मुंह मत खुलवा। राजनीति में और भीख मांगने में कोई खास फर्क नहीं है। देखो, नेता लोग वोट का भीख मांगता है और मैं भी भीख मांगता हूँ पैसे की, है? हम दोनों जनता को जो है खुश करते हैं, झूठ बोल बोल के दिन भर झूठा झूठा वादा करते हैं, नेता भी करते हैं और हम भी करते हैं, भले वो सच हो या ना हो। तो बिल्कुल डिट्टो, दोनों सेम है। मतलब आप कह रहे हैं कि आप भी एक तरह से राजनेता ही हैं। हम्म देखो, जब मैं सड़क पे खड़ा होकर भीख मांगता हूँ तो मुझे भीड़ का ध्यान खींचना होता है। अपने चेहरे पर एक दुख भरा भाव लाना होता है ताकि लोग मुझ पे दया कर सके। ठीक उसी तरह जैसे नेता लोग जो है वो चुनाव के समय में करते हैं कि हम गरीब हैं, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम गरीबों के लिए लड़ेंगे, हैं? अरे मैं कहता हूँ कि 1 रुपया दो, वो कहते हैं कि 1 वोट दो। अरे दोनों में क्या फर्क है साहब, हैं? दोनों अपनी अपनी जगह सही है, बस दोनों भीख मांगते हैं, तरीका अलग अलग है। लेकिन राजनेता तो देश के लिए काम करते हैं और आप देश के लिए। हाँ, देश के लिए ठीक है। तो मैं मैं अपने परिवार के लिए मांगता हूँ। दोनों का मकसद तो एक ही है ना, अपने और अपने लोगों का भला करना। मैं अरे राजनीति में नीतियां बनाई जाती हैं भाई, देश चलाया जाता है, इसीलिए उन्हें जनता चुनती है। अरे साहब, तो मैं भी हर दिन का प्लानिंग बनाता हूँ कि आज किस जगह पे जाऊं, किस जगह पे ज्यादा भीख मिलेगी, किस जगह पे ज्यादा आदमी इकट्ठा होंगे, हाँ? ये भी तो एक तरह का प्लानिंग है कि नहीं है? बिल्कुल वैसे ही जैसे नेता लोग करते हैं कि कहाँ पे रोना है, कहाँ पे ज्ञान देना है, कब दाढ़ी बनाना है और कब नंगे पांव चलना है, किसके झोपड़ी में जाके पत्थर में खाना है। सब प्लानिंग का हिस्सा है भाई, अपन लोग पूरा प्लानिंग करके चलते हैं। हम्म अच्छा, ये बताइए कि राजनीति में तो बहुत पैसा है। तो आपका गुजारा जो है वो मतलब भीख मांगकर हो जाता है? अब आपको क्या बताऊं पैसे के बारे में। बस ये समझ लीजिए कि बीवी बच्चे मिलाकर हम लोग कुल 6 जने हैं और इस बिजनेस में जमे हुए हैं बहुत पीढ़ियों से। और हर एक चौक से एक आदमी एक दिन में 2-3 हजार रुपया तो उड़ा ही लेता है। तो एक दिन में 6 लोग हम लोग मिलके मोटा मोटी बस यही 20-25 हजार तक उगाही कर लेते हैं। तो पूरे महीने का तुम खुद ही जोड़ लो, और वो भी बिना टैक्स के। तो आप अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचते? अरे बात बताओ यार, न्यूज एंकर हो, अखबार अखबार पढ़ते हो या ऐसे ही बस आ गए पहुआ से? अरे मार्केट में किधर नौकरी है यार, अभी का रोजगार डेटा देखो, हमारे यहाँ नौकरी ही नहीं है। हाँ? और वैसे भी पकौड़ी और चाय बेचने से तो अच्छा है कि अपना खुद का रोजगार जमाया जाए, बिजनेस जमाया जाए, है कि नहीं? और सरकार तो बोल ही रही है कि भैया अपना अपना खुद का रोजगार करो, अपना बिजनेस को बढ़ावा दो। तो भैया अपना खानदानी बिजनेस कब काम आएगा? हाँ? और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करके क्या हो जाएगा? किसी ऑफिस में लग के वहां सैलरी का भीख मांगना पड़ेगा, हैं? हम्म तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी ज्यादा अच्छी है बनिस्बत नेताओं के। अच्छी है। मेरी जिंदगी बहुत आसान है। मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ता है नेताओं की तरह। मुझे किसी से डरना नहीं होता है जनता से कि उसका काम नहीं किया है तो बस कोई भी मुझे मार सकता है। अरे अपनी मर्जी से जीता हूं मैं, है कि नहीं? और अभी जरा जल्दी करो, मुझे भी निकलना है, वो टोयोटा के बाद शोरूम पे जाना है हमको। अच्छा, क्यों? क्या आज मतलब वहां का शेड्यूल है भीख मांगने का? देख भाई, तेरी सोच जो है वो है बहुत छोटी। तेरी तरह मैं नौकरी नहीं करता हूँ, अपना खुद का बिजनेस है, कितनी बार बताया। असल में क्या है कि वो जो तेरी भाभी है ना, सरिता, उसको रेड कलर के फॉर्च्यूनर बहुत अच्छी लग गई है। तो आज उसी फॉर्च्यूनर की डिलीवरी है, तो आज टाइम से पहुंच जाना है वहां पे शोरूम पे, समझे? तो ल- लेकिन आप तो भीख मांगते हैं और। अरे यार तुम सवाल बहुत पूछते हो यार।
हैं? इतने सवालों का जवाब देने से कुछ नहीं होता। हम लोगों को तो सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। हम लोगों को सिस्टम बदलने के बारे में सोचो, सिस्टम कैसे बदलेगा? कौन से सिस्टम को? अरे यही सिस्टम को, जहाँ मतलब जहाँ गरीब जो है अमीर के बीच में इतना सारा खाई है। हम देखो भिखारी और नेताओं के बीच में कितना बड़ा खाई है। तुम हमको स्टूडियो में क्यों बुलाए हो? क्योंकि हम गरीब हैं। इस सिस्टम को बदलना होगा, जहाँ पर एक दूसरे को लोग धोखा देते हैं, जहाँ सच बोलने के लिए जान चला जाता है, हैं? ये सब सिस्टम को बदलना होगा। फटाफट खत्म कीजिए, मेरे पास समय नहीं है, इजाजत दीजिए थोड़ा जल्दी। हाँ, तो दोस्तों, ये थे चंदू जी, जो अपने ज़माने में बहुत ही बड़े भिखारी हैं, जिनका एक बिजनेस है, उनके पास बिजनेस का आइडिया है और अपने बच्चों को भी इसी प्रोफेशन में वो डाल रहे हैं। अब देख लीजिए, जब इंटरव्यू में आए आधा घंटा बैठा दिया, ऐसा कुछ दे दीजिए, थोड़ा सा मुझे भी दे दीजिए, बाल बच्चे खुश रहेंगे। भाषा दे दो, थोड़ा सा भूखा हूँ, दिन भर का भूखा हूँ, दे दो, कुछ तो दे दो। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली बार कोई और फर्जी पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार। दे दो, थोड़ा सा भूखा हूँ, दिन भर का भूखा हूँ, दे दो, कुछ तो दे दो।